नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम आम आमदनी पर असर डाल रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो आम आदमी की जो आमदनी है उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रायबरेली, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। उत्तराखंड में भी पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल के बाद अब सब्जियों के दाम में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिला है और बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ रहे सब्जियों के दामों से आम आदमी का पसीना लगातार छूट रहा है। सब्जी मंडी में लगभग सभी हरी सब्जियों के दाम 2 गुना से ज्यादा हो गए हैं। बढ़ती कीमत की वजह से दुकानों पर सब्जियां पहले की तरह ढेर में नहीं दिख रही हैं। साथ ही थाली का जायका भी अब बिगड़ चुका है। हरी सब्जियों में भिंडी, परवल, लौकी और भिंडी के दाम बेतहाशा बढ़े हैं, लेकिन बढ़ी हुई कीमत ने सबको परेशान कर दिया है। अब सब्जी के दाम पर अगर गौर करें तो नींबू जो है वो 250 रुपए प्रति किलो बिक रही है। भिंडी की बात करें तो 100 से 120 रुपए प्रति किलो भिंडी बिक रही है। परवल 130 रुपए प्रति किलो, बंद गोभी 60 रुपए प्रति किलो, लौकी 60 रुपए प्रति किलो, अदरक 60 से 70 रुपए प्रति किलो, गाजर 50 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च 90 रुपए प्रति किलो और प्याज 30 रुपए प्रति किलो। तो ये आप महंगाई का असर देखिए कि कितनी मुश्किलें आम जनता की बढ़ रही हैं। आमदनी बढ़ नहीं रही है, लेकिन खर्चा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बीते कुछ दिनों में लगभग 8 से 9 रुपए महंगे हो चुके हैं। लोगों की मुश्किलें ऐसे ही लगातार बढ़ रही हैं। तो भाई दूसरी ओर डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सब्जियों के भी दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में अधिक से अधिक डीजल का प्रयोग होता है और डीजल के दाम बढ़ने से सारे सब्जियों के दाम भी बढ़ चुके हैं। खास तौर पर हरी सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं और इस आसमान छूती कीमतों से लोग परेशान हैं कि आखिर उनकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही, लेकिन खर्चा 2 गुना 3 गुना लगातार होता ही चला जा रहा है। आखिर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ सरकार पर कि आखिर सरकार क्यों कोई कदम नहीं उठा रही कि तेल के दाम कम हो, सब्जियों के दाम कम हो और आम जनता के जो जीवन है वो सही पटरी पर सीधी चलती रहे। बड़ी बात यह है कि चुनाव थे तो ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। खास तौर पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि जब चुनाव थे तो चुनाव के वक्त दाम नहीं बढ़े, लेकिन चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट आते ही कुछ दिनों के बाद ही हमने देखा कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे। जो अभी तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये पेश किए जा रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में ही लगभग 7 से 8 रुपए दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के। और पेट्रोल डीजल ही नहीं, सीएनजी पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही, जिसकी वजह से अब लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। और देखिए, शुरुआत में हमने जिक्र किया कि थाली का जो जायका है अब वो भी खराब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है। हरी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भिंडी 120 रुपए किलो मिल रही है, बंद गोभी आप देखिए 60 रुपए किलो मिल रही है। इसके अलावा लौकी की बात कर ले, जो कि हरी सब्जी है, जो कि आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में बहुत ही लाभदायक होती है, वो 60 रुपए प्रति किलो मिल रही है। तो ऐसे ही लगातार सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है वो जनता को लोक लुभावन वादों के जरिए वोट तो आपने ले लिया, लेकिन सरकार अब काम नहीं कर रही है। अब आम लोगों को दरकिनार करते हुए महंगाई को बढ़ाया जा रहा है, जानबूझकर कमाई की जा रही है। लेकिन भाई दूसरी ओर सरकार का ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जल्द से जल्द जो लाभ पहुंचेगा वो आम जनता को भी पहुंचेगा। तो ये बड़ी खबर और ये अहम जानकारी और इसी के साथ आज की ये बेहद बड़ी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज फिर अगर हम बात करें तो 40 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सिर्फ सब्जियों के दाम ही नहीं, अगर हम और भी अदर कमोडिटीज की बात करें, वहां पर भी अगर आप जाएं, किसी शॉप पर जाएं, राशन की दुकान पर जाएं, तो वहां पर भी अब सामान लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब
जो आम जनता है, जो मीडियम क्लास है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट होता है वो अपने किचन पर खर्च करते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट वो अपने एजुकेशन पर खर्च करते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट जो है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करते हैं। लेकिन अब वो लिमिटेड जो है वो अनलिमिटेड में तब्दील हो रही है और इसी के लिए उनकी सेविंग्स पर एक बुरा असर पड़ रहा है। अब बात यहां ये सामने आ रही है कि आपकी कमाई तो बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन खर्चे जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और खर्चों पर कोई रोक लगाने वाला नहीं है। बड़ी बात है कि आप खर्चा कर रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है वो लगातार आसमान छू रही, जिसकी वजह से आपकी सेविंग पर एक बुरा असर पड़ रहा है। अब तमाम बड़े तथ्य सामने आते हैं, फैक्ट पेश किए जाते हैं कि आखिर महंगाई बढ़ क्यों रही है। बड़ी बात यह है कि देखिए, एक तो सीधा डेफिनेशन यह है कि जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई बहुत कम होती है, तो ये सीधा असर प्राइस पर डालता है और इसीलिए इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का एक बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है और इसीलिए दाम जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आखिर इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? बड़ी बात यह है कि कंट्रोल करने के लिए अब सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, कोई पॉलिसी जो है वो लानी पड़ेगी। अब ये पॉलिसी है क्या, इस पर भी लगातार बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता की लाइफ स्टाइल पर एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब अलग अलग तरीके से तंज भी कसे जा रहे हैं, लेकिन अब देखना यहां पर यह है कि आखिर कब तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। रवि जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी रवि। एक तरफ लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं और आम जनता की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर कब हमें महंगाई से छूट मिलेगी। जाहिर आम जनता इसी उम्मीद में है कि इस महंगाई से कब राहत मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से जनता की परेशानी बढ़ जाती है। अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही जो पेट्रोल की जो कीमत थी करीब 95 रुपए के करीब थी और लगातार अगर बात करें तो 22 मार्च के बाद से बढ़ोतरी हुई है। बीच में 2 दिन जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, अब जो पेट्रोल की कीमत लखनऊ में जो 103 रुपए को पार कर गई, यानी जो 95 रुपए का जो पेट्रोल था वो अब बढ़ के 100 पार हो गया है। और लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है वो साफ करती है कि अभी भी ये बढ़ोतरी अभी रुकने वाली नहीं है। वही डीजल की बात करें तो 1 रुपए डीजल में बढ़ा है। जो डीजल की कीमत जो रुकी हुई थी वो अब लगातार बढ़ते बढ़ते अब 90 को पार कर गई, यानी कि अब वो भी 100 के आंकड़े को छूने वाली है। और वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़े हैं तो ऐसे में भाड़ा बढ़ने का भी जो संभावना है वो बनी हुई है। ऐसे में जो तमाम सारी चीजें हैं जो बाहर से आती है, सब्जी है, फल फ्रूट्स हैं, उन सब की कीमतें बढ़ना लाजमी हो जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के बजट पे इसका असर होने वाला है। और अगर आपको बता दें, इसके अलावा जो किराया है, जो लोगों का जो यात्री भाड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने की अब आसार बन रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि अभी फिलहाल ऐसी चीजें सामने नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है वो साफ करती है कि आने वाले समय में लोगों को और ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, चाहे यात्रा के लिए या खरीदारी करते समय। और कहीं ना कहीं उसका सीधा असर आम आदमी के बजट पे होगा। हालांकि आम आदमी का पहले से जो बजट है वो बिगड़ा हुआ था और जिस तरीके से महंगाई की मार है उसकी वजह से लोगों का बजट है वो और बिगड़ रहा है और लोगों की परेशानी है वो बढ़ी हुई है। बिल्कुल। देखिए रवि, एक मूवी आई थी, आपने भी सुना होगा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। लेकिन सर देखिए, अब ये जो स्लोगन है, अब ये यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि लोग अब इसे फॉलो भी कर रहे हैं। महंगाई तो बढ़ रही है, आपकी आमदनी हो नहीं रही है और खर्चा जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, तो सेविंग पर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, सेविंग पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हालात है, क्योंकि हम पेट्रोल पंप करीब करीब रोजाना ही जाना होता है, लोगों से बात करते हैं जब इन बढ़ी हुई कीमतों को लेकर, तो कई लोग तो कहते हैं कि अब हम साइकिल से चलना शुरू कर चुके हैं। यानी कि पेट्रोल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसकी वजह से अब कुछ लोग हैं जो हैं वो छोटी यात्राएं हैं वो साइकिल से ही करना जरूरी समझ रहे हैं कि सेहतमंद भी रहेंगे और बचत भी होगी। वहीं अगर बाकी लोगों की बात करें तो जो उन्होंने घर खर्च है वो कम कर दिया है। जो खरीदारी करते थे, 1 किलो सामान लेते थे, उसको उन्होंने आधा किलो कर दिया है। उसके अलावा जो महीने का बजट होता था उसमें भी कमी करनी शुरू कर दी। यानी कि उनको किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो महंगाई का जो दबाव है वो लोगों के पे बोझ की तरह पड़ रहा है और वो किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज भी करना है। तो ऐसे में लोग अपने बजट में कटौती भी करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि जो जरूरी चीजें हैं उनको खरीदा जरूर जा रहा है, लेकिन कुछ कमी की जा रही है। और वहीं अगर बात करें तो जिनको जरूरी घर से निकलना होता है उनको पेट्रोल गाड़ी में लेना ही होगा।
तो कहीं ना कहीं उन पे भी इसका असर हो रहा है, उनके बजट पे असर हो रहा है, क्योंकि कमाई सीमित होती है और जो खर्च है वो बढ़ रहा है, यानी महंगाई की वजह से जो खर्च होता था चलिए उसमें ठीक है, इजाफा हो बिल्कुल रहा है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। वो देखिए महंगाई तो बढ़ रही है और उम्मीद यही है कि सरकार आके कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए, कोई कदम उठाए जिसकी वजह से जो ये महंगाई है उससे राहत आम जनता को मिल सके। वही देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वाहन ईंधन पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने 1 अप्रैल को महज एक दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों के में बढ़ोतरी की है, यानी कि 40-46 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। देखिए हमारे सहयोगी देहरादून से एक रिपोर्ट भेजे हैं, सुनिए। देश भर में डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो पिछले 4 महीने के बाद जो है पिछले 14 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर आज की बात करें तो जो फिलहाल ताजा रेट जारी किए गए हैं उसके अनुसार डीजल और पेट्रोल के दामों में जो है 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यानी कुल मिलाकर कहें तो पिछले 14 दिनों के भीतर 12 बार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में जो वर्तमान डीजल पेट्रोल के दाम है, पेट्रोल की अगर बात करें तो 102 रुपए के पार जो है पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं, तो वहीं डीजल के दाम भी करीब 96 के आसपास पहुंच गया है। कुल मिलाकर डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बड़ी चुनौती अब जनता के पास जहां है कि उनके जेब में एक ढीली होती जा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इस बात कोशिश कर रही है कि डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि रोजाना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब डीजल के दाम भी 100 रुपए के पार पहुंच जाएगा। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को एक बार फिर से ये बढ़ोतरी हुई। लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के दामों में 40 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ती हुई कीमतों के कारण लोगों पर महंगाई का भी एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रायबरेली से हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए। देश में 22 मार्च के बाद लगातार लगभग आज तक 12वीं बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दाम बढ़ने का असर लोगों पर पड़ रहा है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। हम रायबरेली के एक पेट्रोल टंकी पर हैं, यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो पहले ये शहर में पेट्रोल टंकी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना असर पड़ा है कि बहुत कम ही लोग अब भराने आ रहे हैं। वो ज़रूरतमंद लोग ही पेट्रोल डीजल का जो है प्रयोग कर रहे हैं। आज हम बता दें कि रायबरेली में जो है डीजल 95 रुपये 62 पैसे है और ये देखिए पेट्रोल है 104 रुपये 6 पैसे। तो किस प्रकार का असर जो है ग्राहकों में और जो टंकी में जो संचालक हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उन पर देखने को दिखाई पड़ रहा है। हम बात करते हैं कि यहाँ जो है सर्विस करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज जो है रेट कितना बढ़ा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? महेश जी, आज कितने पैसे डीजल या पेट्रोल बढ़ा है? आज तो 40 पैसे है, 80 पैसे। तो उसका असर क्या दिख रहा है आपके टंकी में? लोग क्यों कम आ रहे हैं? मजबूरी है, लोगों के पास इतना पैसा है नहीं, क्या करें। देखिए एक भाई साहब है टंकी में जो है आए हैं, पेट्रोल टंकी में तेल भराने के लिए। पूछते हैं कि आखिर अभी भाई साहब जो है पेट्रोल डला चुके हैं और इन पेमेंट दे रहे हैं। भाई साहब शुभ नाम क्या है आपका? भैया हमारा नाम जय गोपाल वाजपेयी है। वाजपेयी जी, ये लगातार जो है बढ़ रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? भैया इसमें ये है कि चलना हमको डेली है और रोज पेट्रोल बढ़ रहा है, तो टंकी फुल कराया है। 1320 रुपये का पेट्रोल लिया हमने। भैया ये चेंज करो। ये लगभग तो 10-15 दिनों में। अरे वो लगातार बढ़ रहा है, चलना रोज पड़ता है, मजबूरी है, चाहे जो रेट हो जाए लेना पड़ेगा ही। नहीं तो ये क्या मानते हैं कि ये कैसे इस तरह की जो है लगातार बढ़ रहा है? भाई ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जो भी चल रहा है झेलना पड़ेगा। देखिए जो पेट्रोल डीजल लेते हैं वाहन स्वामी, वो बता रहे हैं कि ये सरकार को देखना चाहिए, भार उन पर पड़ रहा है, ये व्यवस्था सरकार की है। हम लोग तो मजबूरी में चलना है तो पेट्रोल डीजल लेना है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।
और वही पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका असर अब सीधा लोगों की जेब पर पड़ रहा है। आम आदमी हो, व्यापारी हो, सभी परेशान हैं। जिस प्रकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो रहा है। कानपुर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम को देखते हुए हमारे सहयोगी ने पेट्रोल पंप पर बात कर जानी लोगों की राय। देखिए रिपोर्ट। और पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बताना चाहूँगा आज फिर एक बार डीजल और पेट्रोल के दाम में 40-40 पैसे की बढ़ोतरी हुई। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आज पेट्रोल और डीजल की क्या कीमतें हैं। इस वक्त हम लोग कानपुर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि आज जो पेट्रोल है वो कानपुर का जो रेट है आप देख सकते हैं 103 रुपये 35 पैसे ये पेट्रोल पंप पे लगे मीटर में आप रेट दे सकते हैं। ये पेट्रोल का दाम है। वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल 94 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितना कुछ महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले तकरीबन 15 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जान मोहम्मद है। ये बताइए लगातार 15 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, कितना फर्क पड़ रहा है आम लोगों की जिंदगी में? बहुत फ़र्क पड़ रहा है सर। जो महंगाई बढ़ रही है, रुकने का नाम ले रही है, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं आप लोग? बस अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। जहाँ पे 50 का 100 का डलवाते हैं तो वहाँ 80 और 90 का डलवा रहे हैं। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सर। जैसा कि आपने देखा कहीं ना कहीं मुश्किलें सभी लोगों के लिए, और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सौरभ सर। सौरभ जी बताइए, जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, आम जनजीवन पे इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? ये बेसिक आइटम है जिसकी वजह से हर चीज़ में दिक्कत आती है। चाहे खाने का आइटम हो, चाहे कोई जो भी चीज़ें आती हैं सब पेट्रोल डीजल के थ्रू आती हैं, जिस वजह से हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। प्रॉब्लम हर जगह से फेस करनी पड़ती है। आम जनता की बात की जाए तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? सबसे ज़्यादा महंगाई की वजह से, महंगाई की मार। सबसे ज़्यादा महंगाई की मार। तो जैसा कि देखा कहीं ना कहीं सभी के दिलों में जो महंगाई की मार है उसका दर्द साफ दिख रहा है। लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम में तकरीबन 15 दिन होने को है और उसके बाद प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। कुछ ना कुछ पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए आज पेट्रोल की कीमत की बात की जाए, डीजल की कीमत की बात की जाए तो आसमान छू रहे हैं। और चूँकि ट्रांसपोर्टेशन ही महंगा हो रहा है, जिसको देखते हुए जो भी चीज़ें हैं आम लोगों के जनजीवन में उपयोग होने वाली, उस पर भी महंगाई का असर सीधा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़ कानपुर। और वही पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए कीमतों से लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और लोग परेशान हैं। बात वाराणसी की करें तो आज यहां भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 40-40 पैसे का इजाफा हुआ है। वाराणसी में आज पेट्रोल की कीमत हो चुकी है 104 रुपए 48 पैसे, तो वही डीजल के भाव हो चुके हैं 96 रुपए 4 पैसे। देखिए, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से लोगों को जो है दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, लोग परेशान हैं। आज की बात करें तो आज भी पेट्रोल और डीजल पे 40-40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बात बनारस की करें तो देखिए बनारस में 104 रुपए 44 पैसा जो पेट्रोल का दाम है वो सादे पेट्रोल के दाम है। और पावर पेट्रोल की बात करें, ब्रांडेड पेट्रोल की बात करें तो 108 रुपए 50 पैसे हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे इस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और कितना जेब पे बोझ पड़ रहा है? सर हमको तो लगता है कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां हैं जो अच्छा है, हमारे भलाई के लिए हो रहा है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि सर सरकार इसके लिए कुछ और भी कामों में लगाएगा पैसा को, इसलिए हमको सर अच्छा लग रहा है। बढ़ने से हमको कोई दिक्कत नहीं। तमाम लोग हैं, तमाम तरीके की बातें, कुछ और भी हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। कितना प्रभाव पड़ रहा है जिस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है? ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसमें, हम लोग को दिक्कत बहुत हो रही है। इसमें क्या किया जाए, हम लोग कैसे भराएंगे तेल ये सब? कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है? क्या कहेंगे जिस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है? भैया पेट्रोल का दाम ऐसा बढ़ रहा है कि आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। लग तो रहा है कि गाड़ी हम लोगों को अंदर घर छोड़ कर आना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ जाएगा। बजट पे प्रभाव पड़ रहा है बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा। देखिए लोगों का कहना है कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहा है बहुत प्रभाव पड़ रहा है उनके बजट पे। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भैया। प्रभाव थोड़ा सस्ता हो जाएगा तेल, और हम लोग नौकरी चाकरी करने वाले तनख्वाह वेतन नहीं बढ़ता है, सिर्फ ये महंगाई जमाना बढ़ रहा है सरकार के लिए। सरकार है सही है, लेकिन ठीक है महंगाई बढ़ 50। जी बिल्कुल जायज़ सी बात है कि इनका कहना है कि जिस तरीके से प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो इनके बजट बिगड़ रहा है। और दूसरी तरफ बात करना चाहूँगा, डीजल की बात करूँ तो डीजल से आम आदमी का सरोकार जुड़ा हुआ है। डीजल से माल ढुलाई होती है, डीजल से
जो है इवन जो गन्ने का रस जो चलाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, वो भी परेशान है, क्योंकि उनका कहना है कि गन्ने का भी रेट बढ़ गया, डीजल का भी रेट बढ़ गया, पर वो बेच रहे हैं उसी रेट में। तो इसी तरीके से जो दाम बढ़ रहा है, लोगों के माथे पे पसीना आ रहा है और लोग गुहार भी लगा रहे हैं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द इसको नियंत्रित करे। और देखना अब ये होगा कि सरकार कैसे इसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। लोग क्योंकि दबी जुबान लोग ये भी कह रहे हैं यदि सरकार 4.5 महीने तक डीजल पेट्रोल के दाम स्थिर रख सकती थी तो अब क्यों नहीं कर रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार कैसे इसको नियंत्रित करने का काम करती है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और इस